हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश? सो once again we are the coming live class. We are talking about the very important topics. Relative motion का बहुत ही यू कैन से कि क्रूशियल टॉपिक है। तो इसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली कि अभी हम लोग एक बाल को वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, बट एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना समय जाने का होता है उतना समय आने का, हाँ, जितने स्पीड से हम लोग थ्रो करते हैं उतने स्पीड से ही रिटर्न होता है। इस बात से आप लोग आई होप कि एग्री होगे, और इस टाइप के वेरियस क्वेश्चन आई होप कि आप लोग किए होंगे। बट स्टिल यहाँ पे दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, जब कहीं ना कहीं आपको एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल हो। तो एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से किधर थ्रो किया गया है भैया? अपवर्ड थ्रो किया गया। क्लियर है? अच्छा, एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? कि जो मोशन हो रहा है उसका अपोज करने वाला। तो लेट कर लिया, एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स एफ लगा रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, जो फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली उससे क्या आएगा? अरे बेटा, आएगा फोर्स अपान मास कर देंगे, एक्सीलरेशन आ जाए। क्लियर है? अब समझना ध्यान से, मोशन का जस्ट अपोज करने वाला है रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग बाल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो एक तो धरती माता लगा रही है भैया जी से, और दूसरा मोशन के जस्ट अपोजिट में लगने वाला है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सीलरेशन है उसको मैं क्या लेट कर लिया? अरे क्या लेट कर लिया भाई? ए। तो ओवरऑल जो एक्सीलरेशन एक लगने वाला है डाउनवर्ड्स, वो क्या लगेगा? ए इफेक्टिव आप बोल सकते हो बेटा, वो होने वाला है जी प्लस ए। क्या ये बात समझ में आया क्या भाई? अगर ये बात समझ में आ गया तो इसके बाद अब कैलकुलेशन में कुछ दम नहीं है, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मोशन इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ द मोशन इक्वेशन का हेल्प लेके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब चलो निकालते हैं। हम लोग को बेसिकली आपको टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकालना है। टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ जो असेंडिंग है बेटा, उसको मैं लेट कर लिया t1। अच्छा, टाइम ऑफ असेंडिंग का पहले डिस्कस करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होने वाला है? जीरो। इस बात से सब एग्री हो क्या भाई? और लेट कर लिया, ये जो वर्टिकल इसका मैक्सिमम हाइट है वो कितना होने वाला है? एच। मैक्सिमम हाइट जो है एच होगा। अच्छा, ध्यान से समझना बेटा, बी केयरफुल ओवर एयर, कि यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किए हो जितना हाइट जाएगा उतना ही हाइट रिटर्न होने वाला। एक क्लियर है? तो यू कैन से कि हाइट यहाँ पे सेम होगा, बट कहीं ना कहीं जिस वेलासिटी से आप थ्रो कर रहे हो वही वेलासिटी से रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। और जितने टाइम जाने का है उतना टाइम आने का भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना एयर रेजिस्टेंस जिंदाबाद है। ठीक है? चलो अब निकालते हैं भाई हाइट के टर्म में। ठीक है ना? क्योंकि हाइट मेरे लिए कॉमन है, तो मैं क्या किया, पहले तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, तो अपवर्ड मोशन इसका मतलब यू माइनस जी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। और फाइनल वेलोसिटी हो गया स्वाहा। तो हम लोग को यहाँ पे बेटा जो टाइम मिल गया, वो मिल गया यू अपान में जी प्लस ए। इतना बात समझ में आया क्या? अगर इतना बात समझ में आ गया तो धीरे धीरे तक हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट इस क्वेश्चन को डील करने का कराने का मेन मकसद है मेरा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एयर रेजिस्टेंस पे अगर क्वेश्चन आया तो उसको कैसे डील करना है। ओके? कि एयर रेजिस्टेंस का जेई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एडवांस में पूछते रहते हैं, और नीट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे बन ही सकता है। अब रही बात, तो चलो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू था। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग को कहीं ना चेंज करना होगा, क्योंकि आगे फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो वहां पे यू का वैल्यू ना मिलके हाइट आपको कॉमन होने वाला है। तो मैं क्या किया, मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लिखने वाले हैं जी प्लस ए। ये बात समझ में आया क्या भाई? हाइट एच लेट कर लिया। तो यहाँ पे यू स्क्वायर का अगर बात किया जाए, तो यू स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया बेटा 2g प्लस ए इंटू एच आने वाला। इसका मतलब यू का वैल्यू अंडर रूट में आ गया। तो यू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे ही पुट करते हैं वैसे हम लोग का टाइम ऑफ असेंडिंग मिलने वाला है। तो लिखेंगे अंडर रूट में 2g प्लस ए इंटू हाइट एच होने वाला है। अपान में क्या लिखेंगे? अपान में होने वाला है जी प्लस ए। अपान में होने वाला है जी प्लस ए।
और इसको रेशनलाइज कर दो आप, बिकॉज ऊपर भी रूट में है और नीचे भी रूट में है, ठीक है। ऊपर रूट में है, नीचे रूट में नहीं है, तो इसको रेशनलाइज करना बेटर रहेगा। तो रूट रूट जी प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट जी प्लस ए रूट जी प्लस ए, वो जी प्लस ए हो जाएगा। तो आपको बेसिकली इन साइड में मिलेगा बेटा 2h अपान में जी प्लस ए मिलने वाला, ओवरऑल रूट में ऐड, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आ चुका है बेटा, वो आ चुका है टाइम ऑफ असेंडिंग आ चुका है। नाउ वी मूव टू द फॉर द टाइम ऑफ डिसेंडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकालते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाए क्योंकि हाइट के टर्म में निकाला। अच्छा ये बताओ, जब बाल ड्रॉप होगा तो क्या उसका वर्टिकल हाइट क्या एच ही कवर करेगा क्या? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो मैं क्या किया, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि टाइम निकालना है। एच अपना जिंदाबाद है, यू का वैल्यू जीरो हो गया और हाफ। अब बी केयरफुल, जब डाउनवर्ड्स मोशन होने वाला है तो उसका जो टाइम है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग टू लेट कर लिया। अच्छा, मोशन डाउनवर्ड्स होगा, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस इसका अपोज करेगा, तो नेट रेजिस्टेंस जी माइनस ए होगा। अब रही बात सर जी माइनस ए क्यों नहीं है, ए माइनस जी क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रेटर है उसमें से माइनस कर रहा है। फाइनली मोशन जिधर हो रहा है उधर का एक्सीलरेशन लिखना है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे जी माइनस ए और इंटू टी टू का स्क्वायर होने वाला है। तो टी टू का वैल्यू आ गया भैया अंडर रूट में 2h अपान में जी माइनस ए। समझ में आया क्या क्या भाई? तो यहां से इक्वेशन वन T1 और T2 में अगर आप कंपेयर करोगे, देन यू विल फाइंड कि कौन सा टाइम अधिक है, कौन सा टाइम कम है। तो T2 में डिनोमिनेटर में जी माइनस ए आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू कम है, तो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो टाइम ऑफ जो डिसेंडिंग है वो ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंडिंग होता है। किस केस में सर? एयर रेजिस्टेंस में। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट द आपका ए टॉपिक था, बिकॉज यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि सब टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग में कौन ग्रेटर होता है, कौन लेस देन। बिकॉज अगर ऑप्शन में आपको दिया है तो अगर मालूम है तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करें तो ऑब्वियसली 1-2 मिनट जाने वाला है, अगर अच्छा आपका अच्छा लेवल है तो, ठीक है ना। अच्छा, अब टाइम, तो टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग आ गया। तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग याद रखना है, एयर रेजिस्टेंस के केस में टाइम ऑफ डिसेंडिंग अधिक लगने वाला है, ठीक है। अब रही बात वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग मोशन का कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी। अब वो फाइनल वेलोसिटी जो होगा, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे हिट करेगा उसका वेलोसिटी अब यू नहीं रहेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है और धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं डाउन होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे भैया जी माइनस ए इंटू टाइम, और टाइम हम लोग कहीं ना कहीं आ चुका है, T2 का वैल्यू T2 लिखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली ये भी निकालोगे तो v का जो वैल्यू आएगा u से लेस देन आएगा। यू कैन सॉल्व ओवर हियर, ओके, बिकॉज द यहाँ पे पूरा मैं डेटा निकाल चुका हूँ और कंसेप्चुअली उसको पूरा मैं इंटायरली जितना मुझसे हो सका उसको एक्सप्लेन किया। बट द स्टिल यू हैव द डाउट, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।